नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, कल 1 फरवरी थी और कल से हम लोगों ने अपना नया कोर्स बेसिक टू हाई लेवल स्टार्ट कर दिया है। कल से मैथ और रीजनिंग के वीडियोस भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, 2 सेपरेट प्लेलिस्ट, एक क्वांट के लिए और एक रीजनिंग के लिए। क्वांट बेसिक टू हाई लेवल के नाम से और रीजनिंग बेसिक टू हाई लेवल के नाम से। तो जो भी वीडियोस अपलोड होंगी इस कोर्स में वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप अगर मिस करोगे कोई वीडियो तो वहाँ जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोगों ने रीजनिंग में ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया था। कल हम लोगों ने बेसिक्स देखे थे कि आखिर फैमिली ट्री किस तरीके से बनाई जाती है, क्या बेसिक्स होते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग थोड़ा सा अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, आज थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे और फिर कल की वीडियो में हम लोग पूरी तरह से अपने लेवल को हाई कर देंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं, मॉक टेस्ट में जिस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ब्लड रिलेशन वाले, वो हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है दोस्तों बेसिक, तो आप कल वाली वीडियोस देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, आप इसे देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना था। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स, ए बी सी डी ई एंड एफ। देर आर नो सिंगल पेरेंट्स। बी इज द सन ऑफ सी। अब देखिए यहाँ से कंडीशंस दी गई हैं, तो पहले हम समझते हैं। बोला गया है कि एक फैमिली है जिसमें कि टोटल 8 मेंबर्स हैं। कौन से 8 मेंबर्स हैं वो बता दिए गए हैं। आगे बोला गया है देर आर नो सिंगल पेरेंट्स। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का ये मतलब होता है कि अगर किसी का भी कोई एक चाइल्ड होगा तो मतलब उस चाइल्ड के माता और पिता दोनों ही होंगे। कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं होगा, मतलब या तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ फादर ही हो या फिर मदर ही हो। अगर कोई चाइल्ड है तो उसके मदर एंड फादर दोनों ही होंगे। ये चीज़ गारंटीड होगी, इस लाइन का यही मतलब है। मान के चलो, अगर ऐसा बोला जाता है कि बी इज़ द सन ऑफ ए, बी इज द सन ऑफ ए, इस तरह की कंडीशन रहे, तो यहाँ पर बी सन है, इसका मतलब कि बी के माता और पिता दोनों ही होंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। मतलब हम यहाँ से ये चीज़ कन्फर्म हो जाएंगे कि यहाँ पर कोई एक पर्सन तो निश्चित रूप से आएगा ही, जो कि ए के साथ मैरिड होगा। क्लियर है, क्योंकि ए सिंगल पेरेंट नहीं होगा। ए के अगर कोई चाइल्ड है तो कन्फर्म ए मैरिड होगा और वहाँ पर कोई एक पर्सन आएगा ही। देयर आर नो सिंगल पेरेंट्स का यही मतलब है कि अगर किसी की भी कोई चाइल्ड होती है तो वो किसी ना किसी के साथ मैरिड तो होगा ही, अकेला पेरेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो क्लियर है ये लाइन। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। अब देखो बी सी का सन है, तो सबसे पहले ये बनाओ कि सी का सन बी है। ठीक है, खड़ी लाइन हम लोगों ने दे दी जनरेशन चेंज करने के लिए। बी सन है तो बी को प्लस कर दो। अब आगे इसी में बोला गया है कि बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। सी बी की माँ नहीं है तो क्या होगी, फादर होगी। माँ नहीं है तो फादर होगी, यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब देखो सिंगल पेरेंट नहीं होना है, सी का चाइल्ड बी है और सी सिंगल पेरेंट तो हो नहीं सकता है, मतलब ये मैरिड होगा किसी ना किसी से, तो यहाँ पर कोई ना कोई आएगा ही जो कि एक फीमेल मेंबर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है ए एंड सी आर मैरिड कपल्स। ए और सी मैरिड कपल हैं, तो सी यहाँ पर है तो ए के साथ वो मैरिड होगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ई इज द ब्रदर ऑफ सी। ई सी का भाई है, तो यहाँ पर इस तरीके से करके हम ई कर देंगे और ये भी क्या होगा, ब्रदर होगा। तो ये सिंगल लाइन हम लोग यूज करते हैं ब्रदर और सिस्टर को डिनोट करने के लिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है डी इज द डॉटर ऑफ ए। डी ए की डॉटर है, तो यहाँ पर देखो ए का सन बी है और हमें बोला गया है कि डी भी ए की डॉटर होगी, तो कन्फर्म है कि बी की सिस्टर कौन हो जाएगी, डी। क्लियर है, ए की डॉटर डी हो गई, मतलब बी की सिस्टर भी डी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी इज द फादर इन लॉ ऑफ ए। तो जी ए का फादर इन लॉ है और ए मैरिड है सी से, मतलब सी का फादर जी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से जी कर दो और वो फादर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जी जैसे ही ऊपर में आया है तो कन्फर्म है हम लोग कि जी सिंगल पेरेंट तो होगा नहीं। जी का चाइल्ड है, यहाँ पर दो दो चाइल्ड नजर आ रहे हैं हमें, तो जी सिंगल पेरेंट तो होगा नहीं। तो यहाँ पर इसकी शादी भी किसी न किसी से हुई ही होगी, मैरिड होगा, और यहाँ पर भी कोई ना कोई पर्सन तो आएगा ही जो कि जी प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लास्ट कंडीशन में बोली गई है बी इज ग्रैंडसन ऑफ एच। बी एच का ग्रैंडसन है, मतलब यहाँ पर
इसका सन हुआ तो इसका ग्रैंड सन होगा, मतलब इस वाले जनरेशन में एच आएगा, तो एच के लिए तो यही एक प्लेस बच रही है, तो एच यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जो कि माइनस है। चलिए अब लास्ट कंडीशन बोली गई है, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ ए का ब्रदर है, तो ए यहाँ पर है, इसका ब्रदर कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है, एफ ब्रदर है तो इसको मेल कर दे। तो देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, तो ई डी से कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डी का फादर सी है और सी का ब्रदर ई है, मतलब डी का अंकल हो जा रहा है यहाँ पर ई। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन में ये भी चीज़ क्लियर पूछी गई है कि भाई ई डी का अंकल तो है, लेकिन मैटरनल अंकल है या पैटर्नल अंकल है, ये भी चीज़ हमें कन्फर्म करके बतानी होगी। तो देखो मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल से क्या मतलब होता है, अगर फादर के साइड में हम जाते हैं तो हम पैटर्नल बोलते हैं, अगर मदर के साइड में हम जाते हैं तो मैटरनल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी का फादर सी है और सी का ब्रदर ई है, मतलब फादर के साइड में हम बढ़े हैं आगे, तो ये क्या हो जाएगा, पैटर्नल हो जाएगा, तो ई डी का पैटर्नल अंकल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, तो एफ बी से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ भी वही चीज़ है, देख लो बी की मदर ए है और ए का ब्रदर एफ है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ तो पता चल रहा है बी का एफ अंकल होगा, लेकिन मैटरनल होगा या पैटर्नल होगा वो कैसे पता करेंगे। देखो ए के साइड में हम लोग बढ़े हैं और ए हमारा क्या है, बी की मदर है, मतलब मदर के साइड में आगे बढ़े हैं, मतलब ये मैटरनल होगा, यानी कि मैटरनल अंकल। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसे सबसे पहले तो देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा हाई लेवल का है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप इसे फटाफट से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है क्यू इज दी वाइफ ऑफ पी, तो क्यू पी की वाइफ है, तो पी की वाइफ क्यू हो जाएगी, तो क्यू माइनस और पी प्लस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है पी इज द ग्रैंडफादर ऑफ आर, तो पी ग्रैंडफादर है किसका, आर का, तो यहाँ पर एक जनरेशन आगे बढ़े, फिर यहाँ पर कोई आएगा, फिर उसका भी एक जनरेशन हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर ग्रैंड सन की पोजीशन आ जाती है या फिर ग्रैंड डॉटर की। तो क्या बोला गया था कि आर का ग्रैंडफादर पी है, मतलब आर हमारा इस प्लेस पर आएगा, तो आर के लिए कंफर्म नहीं है प्लस या माइनस, तो इसको अभी छोड़ के चलेंगे, हो सकता है आगे जाकर कुछ पता चले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है क्यू हैज ओनली वन चाइल्ड सन हु इज मैरिड टू टीज चाइल्ड। अब देखो बोला गया है कि क्यू का सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा जो कि सन होगा, तो क्यू का सिर्फ एक ही चाइल्ड, मतलब क्यू के चाइल्ड की ये वाली पोजीशन है, तो इसी प्लेस की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही चाइल्ड होना है क्यू का, और वो क्या होगा, वो सन होगा, मतलब यहाँ पर जो भी पर्सन आएगा वो एक मेल मेंबर होगा, ठीक है। चलिए अब इसी में आगे बोला गया था हु इज मैरिड टू टीज चाइल्ड, तो ये किसके साथ मैरिड है, ये यहाँ पर मैरिड होगा किसी के साथ जो कि होगा टी का चाइल्ड, तो यहाँ पर टी होगा और उसका ये एक चाइल्ड होगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस है, तो यहाँ पर जो भी पर्सन आएगा वो एक फीमेल मेंबर होगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ वाली मेंबर कौन सी होगी, फीमेल होगी, क्योंकि ये मैरिड है एक प्लस वाले मेंबर से, क्लियर है। चलिए अब टी के लिए प्लस माइनस हमें नहीं पता है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है टी हैज़ ओनली टू चिल्ड्रेन, वन सन एंड वन डॉटर। अब क्या बोला गया है कि टी के दो चिल्ड्रेन होने हैं, एक सन होना है और एक डॉटर होना है। तो यहाँ पर देखो टी का एक चिल्ड्रेन के बारे में तो हमें प्लेस पता है जो कि एक डॉटर है, तो अब एक सन बच जाता है, तो यहाँ पर एक सिंगल लाइन करेंगे और यहाँ पर टी का सन हो जाएगा, क्लियर है। चलिए दिख रहा होगा अब अच्छे से, तो यहाँ पर एक सन हो जाएगा, तो यहाँ से हमें ये भी पता चला कि टी के दो चिल्ड्रेन हो गए, एक प्लस एक माइनस, और ये दोनों भी ब्रदर सिस्टर हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सिंगल लाइन से डिनोट किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है एस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सन ऑफ टी, तो एस जो है वो टी का जो सन है उसका ब्रदर इन लॉ है, तो या तो एस हमारा इसका ब्रदर इन लॉ कब होगा, जब इसकी कोई एक मैरिड इसकी वाइफ होगी उसका ब्रदर एस होगा, या फिर इसकी जो सिस्टर है उसका हस्बैंड एस होगा। तो एस के लिए हमारे पास यहाँ पर दो प्लेसेस बन रही हैं, कोई कंफर्म पोजीशन हम एस की नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पोजीशन ले लेते हैं एस के लिए पॉसिबिलिटी में, या तो एस हमारा यहाँ पर आएगा या तो एस हमारा इस साइड आएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है यू एंड वी आर चिल्ड्रेन ऑफ टी, तो यू और वी टी के चिल्ड्रेन हैं,
तो या तो यहाँ पर u या v में से कोई एक आएगा, या तो यहाँ पर u या v में से कोई एक आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है W इज मैरिड टू द सन ऑफ T। तो T का जो सन है उसके मैरिड कौन है? उससे W मैरिड है। तो यहाँ पर W आ गई। अब ये प्लस है तो W क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। चलिए क्लियर है। अब देखो S के लिए क्या था कि S यहाँ पर जो पर्सन है उसका ब्रदर इन लॉ होना है। तो या तो S W का ब्रदर होगा, या तो इसका हस्बैंड S होगा। S के लिए ये दो पोजीशन अभी भी बच रही है, वो हो सकता है आगे जाकर क्लियर हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है X इज नेफ्यू ऑफ U एंड ही इज W's चाइल्ड। अब X जो है वो U का नेफ्यू है, साथ ही साथ वो W का चाइल्ड भी है। तो देखो सबसे पहले तो W का चाइल्ड है, ये चीज़ हमें क्लियर है। तो यहाँ पर W का चाइल्ड कर दो, X यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये नेफ्यू है किसका? U का। तो देखो नेफ्यू मतलब क्या होता है? भतीजा होता है। तो भतीजा है, नेफ्यू है, मतलब ये एक प्लस मेंबर है। ठीक है, अब किसका नेफ्यू है? U का नेफ्यू है। तो U या तो यहाँ पर आना था या तो यहाँ पर आना था। तो अगर हम U को यहाँ पर देंगे तो वो तो इसका फादर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें नेफ्यू करना है, तो नेफ्यू तभी होगा जब हम U को इस पोजीशन पर लेंगे। तो क्लियर है कि U हमारा इस पोजीशन पर आएगा, U यहाँ पर आ गया तो फिर V हमारा इस प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए काटते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है T इज द फादर इन लॉ ऑफ S। T S का फादर इन लॉ है। चलो देखो S के लिए दो प्लेस थी, या तो यहाँ पर ब्रदर करके आता या तो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें क्या बोला है गया है कि T S का फादर इन लॉ है। तो अगर S को हम यहाँ पर देंगे तो इसका फादर इन लॉ तो T नहीं होगा। क्लियर है? T S का फादर इन लॉ तभी हो सकता है जब इस वाले पोजीशन पर हो। तो कन्फर्म है, यहाँ पर S हो जाएगा। ठीक है, और T इसका फादर इन लॉ है, मतलब T हमारा एक मेल मेंबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट कंडीशन में बोला गया है R इज नॉट द डॉटर ऑफ S। R S की डॉटर नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो हमें ये चीज़ कन्फर्म पता चल रही है कि S का चाइल्ड R है, लेकिन डॉटर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? ये सन हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन फॉलो हो गई। तो देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर ये डायग्राम हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है। सारे कंडीशंस भी हम लोगों ने नोट कर लिए और हमारी जो फैमिली ट्री है वो बनकर पूरी तरह से रेडी है। तो अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलिए वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है हाउ इज W रिलेटेड टू U। तो W U से कैसे रिलेटेड है? आप देख सकते हो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि U की सिस्टर इन लॉ W है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है हाउ इज R रिलेटेड टू T। तो देखो R यहाँ पर है और T यहाँ पर है। हमसे पूछा गया है कि R T से कैसे रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो कि T की डॉटर U है जिसका कि सन R है, मतलब T का ग्रैंडसन R हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंडसन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों ही क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसे देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ कि इसे भी आप लोग जल्दी से सॉल्व कर लोगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा ही होमवर्क है। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन भी मैंने देख रखे हुए हैं, तो उन दोनों क्वेश्चन को आप मुझे आंसर करना कमेंट में। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ब्लड रिलेशन की जो बेसिक्स हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और फैमिली ट्री भी आप बनाना अच्छे से सीख गए होंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। और मैं आपको ये बोलूँगा कि भले ही आपने इस वीडियो में एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, देखो हमेशा नए नए क्वेश्चन ढूंढने से अच्छा होता है कि जो क्वेश्चन को आपने एक बार सॉल्व किया है उसी क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करो। इससे आपकी कंसेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती है। कुछ डाउट्स होते हैं तो वो भी 2 बार 3 बार आप सॉल्व करोगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि इस वीडियो में मैंने जो 3 क्वेश्चंस देकर रखे हैं उन तीनों क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 3 बार तो ज़रूर सॉल्व करना। और फिर कल हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे ब्लड रिलेशन की, वो थोड़े से और भी ज़्यादा मैक्सिमम लेवल के हों, वो एकदम हाई लेवल के होंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।